नमस्ते दोस्तों। आज हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। हमारी जो बात है वो पटवार को लेकर है कि एग्ज़ाम के अब 41 दिन बच गए। आज 6-7 जुलाई और 17 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है। सॉरी 17 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है। थोड़ा सा ये बहुत जल्दी आ गया, पर लग ऐसा ही रहा है कि एग्ज़ाम 17 जुलाई को। इतनी टेंशन भरी पड़ी। देखिए, जो बात है वो ये कि कुल मिला के हमारे पास बच गए 40 दिन। अब हम तैयारी आगे कैसे हमारी अच्छी बनाएं, कैसे उसको प्रॉपर ढंग से आगे करें, उसके बारे में चर्चा। देखो, हम सब इतना पक चुके हैं पढ़ पढ़ के कि पूरा दिन लाइब्रेरी में पढ़ो फिर घर आओ, है ना। हम आम बन चुके, आम, बस इसको तोड़ने की ज़रूरत है और कोई खा जाए इतना ही रह गया। इतना सारा प्रेशर हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। दूसरा, जब जॉब नहीं होती ज़्यादा प्रेशर होता है। अब है क्या, मैंने जो जो भी तैयारी कर रहा है उसने पटवार का कोर्स को बहुत बार पढ़ लिया। अब आप एक बार रिवीजन करोगे, 2 बार करोगे, कितनी बार करोगे, 5 बार 6 बार करोगे। अब इस रिवीजन करते करते इतना थक चुके हैं कि अगर कोई हमको घर पे आकर या कहीं पे भी हमको ऐसा लग रहा है कि कोई हमको छेड़ दे बस, और हम टूट पड़े उस पर युद्ध के रूप में, ना कहीं युद्ध हो जाए, ऐसा हो रहा है हमारा दिमाग। परंतु नहीं, हमको हम पे खुद पे संयम रखना और संयमित रह के पुनः तैयारी ढंग से करनी। देखो, रिवीजन तो सबका हो चुका, और मेरे हिसाब से 2 बार और 3 बार रिवीजन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। आप 3 बार से ज़्यादा अगर रिवीजन करने जाओगे तो आपको ना कुछ याद रहेगा, और जो आपको याद है उसको भी आप भूल जाओगे और सब तहस नहस हो जाएगा। तो बच्चे वो 40 दिन में हम क्या करें? देखो, 40 दिन में हम करीब 25 दिन, 20-25 दिन, है ना, ये अपना अपना होता है। देखिए, मैं ये जो बता रहा हूँ हो सकता है किसी के ऊपर सेट हो, किसी को नहीं हो। देखो, अगर आपको सेट नहीं हो तभी गर्लफ्रेंड को भेज देना, वो तो देखेगी, हो सकता है उसके सेट हो जाए। हाँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास कुल मिला के 40 दिन बचे हुए। अब हम 40 दिन में ऐसा क्या कर लें कि हमारा प्लान बहुत अच्छा हो जाए, दूसरों से हमारी तैयारी प्लस हो जाए। देखो, हम 2-3 काम कर सकते हैं। पहला काम, टेस्ट सीरीज अगर नहीं दी हो तो टेस्ट सीरीज देना चालू कर लो। टेस्ट सीरीज किसे देनी है बताओ आपको। नियम बना लो आप कि सप्ताह में आप 1 या 2 टेस्ट सीरीज दोगे। कोई 1 देगा, कोई 2 देगा, कोई इतना फर्क नहीं पड़ जाएगा। आप 1 दोगे तो भी चलेगा, 2 अगर दे सकते हो तो भी और अच्छा। जैसे आपने टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट सीरीज देने के बाद आप अपना आकलन करें कि आप कहाँ पे कमजोर रह गए। क्या आपका इंडियन जीके कमजोर है ना? क्या आपका राजस्थान वाला जीके वाला थोड़ा पार्ट कमजोर में जा रहा है, और या हो सकता है आपका गणित कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है। देखो, गणित कमजोर है तो कुछ नहीं हो सकता, आपका रीजनिंग कमजोर है, या ऐसा कौन सा पार्ट ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ यार, इस पे मेहनत मैं करूंगा तो मेरे नंबर आ जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं जब टेस्ट देता हूँ मेरे नंबर अच्छा आते, परंतु अगर मैं मेरा कमजोर पार्ट बोलूँ तो इंग्लिश का थोड़ा सा पार्ट कमजोर होता है और राजस्थान जीके का थोड़ा बहुत कमजोर पार्ट होता है। राजस्थान जीके में ऐसे कमजोर नहीं है कि मेरे को कुछ आता नहीं, आता सब कुछ है, परंतु हम कहते हैं ना, कुछ गलतियां अक्सर होती है। आपका कोई पार्ट ऐसा होता है जिसमें आप गलतियां करके आते हो, तो वो पार्ट है। तो मेरे को जो सुधारने की आवश्यकता, वो किसमें सुधारने की आवश्यकता? राजस्थान जीके में। तो मैं बताता हूँ करते क्या। आपने पता चल गया आपको राजस्थान जीके, आपका राजस्थान जीके में हो सकता है या तो आर्ट एंड कल्चर कमजोर होगा या ज्योग्राफी कमजोर कमजोर होगी, है ना, दो या दोनों कमजोर हो सकते हैं। अब देखो, हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री को थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देते हैं क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा लॉन्ग पार्ट है और उसको पढ़ना भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हम आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी की बात करते हैं। आप काम क्या करिएगा, आप एक काम कीजिए। आपको लगता है कि भाई जैसे आर्ट एंड कल्चर के 12 टॉपिक या 15 टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है, 15 टॉपिक है। अब 15 टॉपिक में से कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको रियलिटी में कठिन लगता है, हाँ यार ये मुझसे नहीं हो रहा, ये थोड़ा कम कठिन भी है, मेरे को याद होने में भी कठिन था। आप उस पार्ट को लीजिए। उस पार्ट को आप कब पढ़िए मैं बताता हूँ, केवल सुबह में। सुबह आप उठ जाइए 5 बजे। देखो, उठना पड़ेगा, 1-2 दिन नहीं करना, ज़्यादा दिन नहीं करना। 5 बजे उठिए। देखो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सुबह 5 बजे, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड होती, ठीक है, या है जो भी, अगर वो सुबह रनिंग करने जा रही, दौड़ने जा रही, तो आप उसके पीछे 5 बजे उठने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब वहाँ तकलीफ नहीं है तो यहाँ पे भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आप केवल एक, जैसे आपका कोई पार्ट है, ठीक है, जीके का, जैसे अपने मान लेते हैं कोई पार्ट है नाट्य, है ना, लोक नाट्य जिसको हम कहते हैं, वो आपका कठिन पार्ट है। आपको लग रहा है हाँ यार कि रम्मत है, कौन कौन से याद नहीं रहता, नहीं ऐसा हो सकता। तो आप सुबह उठिए 5 बजे, ठीक है। 5 बजे उठने के बाद आप उसको 5 से 6 में एकदम ढंग से पढ़िए। देखो, सुबह का जो पढ़ा होता है उसको अगर उसमें हमने याद करने की बात करें तो सबसे अच्छा याद रहता है। सुबह का पढ़ा कभी नहीं भूला, तो ये सबसे बेस्ट तरीका, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो रटना ही होती है, उसके अलावा कोई चांस नहीं होता, है ना, उसको हमको रटना ही पड़ता। तो उन रटने वाली चीज़ों को भी आप क्या पढ़िए, सुबह पढ़िए। अब हम एक एक टॉपिक पॉइंट की बात करते हैं। देख लिया, मैंने आपको बता दिया राजस्थान जी के में ये तो कठिन वाले भाग हुए। क्या हुआ? कठिन वाले भाग। एक कुछ पार्ट ऐसे होते हैं आपके ध्यान में अक्सर होंगे कि है सिंपल परंतु नंबर लाने कठिन है, ठीक है। तो अब
हम उसमें गलती क्या कर रहे हैं वो कैसे पता चला? टेस्ट सीरीज से पता चला। अब टेस्ट सीरीज आपने दी, टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको पता लगेगा कि नहीं मैं इसमें जल्दबाजी कर रहा हूँ। तो जहाँ आप जल्दबाजी कर रहे हो वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिए और अपने आप को, मन को समझाइए कि ना कि हे मन मेरे, तू थोड़ा यहाँ पे संयमित रहे। तो आप अपने आप को संयम रखें और उसके ऊपर बढ़े। आप एक काम और कर सकते हो, अगर मेरी बात मान, सुबह ज़्यादा नहीं 10-10 मिनट का ध्यान लगाना शुरू करें। कितने मिनट का? 10 मिनट का। पहले 10 मिनट का ध्यान लगा, 10-10-10 ऐसे करते करते आगे टाइम बढ़ाते जाए। ध्यान लगाने से क्या होता है कि देखो, ऐसा तो है नहीं कोई आप साधु बन जाओगे ना, हम भगवान बुद्ध है जितने महान है या उनके ना शिष्य हैं कि हम ध्यान लगाएंगे और हमारा ध्यान लग जाएगा। बड़ा कठिन होता है, नहीं लगेगा ध्यान। स्टार्टिंग में तो आपका मन भागने के लिए दौड़ेगा कि नहीं यार ये ध्यान क्या लगा रहा है, ये सब तो बकवास काम है, चलो मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, चलो वहाँ घूमने जाते हैं, ऐसा होगा। परंतु आप 15-15 10-10 मिनट का ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने से आपका एकाग्रता बढ़ेगी और जो चीज़ें आपको याद नहीं रह रही है वो अब आपको याद रहना चालू हो जाएगी। और जहाँ आप गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हो, संयमित नहीं रह रहे हो, वहाँ आप संयमित हो जाओगे। ठीक है। भगवान से हमने अनिल कपूर की जवान मांगी थी, मैंने मतलब भगवान से मांगा था, भगवान अनिल कपूर की मेरे को जवान दे दो, परंतु उन्होंने वो जवानी दी नहीं, वो उन्होंने कुछ और दी। तो चलो इट्स अलग बात है। तो उसके अलावा ये तो मैंने जीके की बात की, ये जीके के वाला जो आप अप्लाई राजस्थान पॉलिटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं, राजस्थान पॉलिटिक्स ऐसे तो बड़ी सिंपल है, परंतु बहुत कुछ उसमें यूनिक है। जैसे सीएम है, सीएम के जो क्रम है और सीएम ने जो काम किए वो बात आ जाती है। ठीक है। उसी प्रकार राजस्थान पॉलिटिक्स में अलग अलग संस्था है, उन संस्थाओं में सदस्य बने, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 संस्था है, उन 4 संस्थाओं में अलग अलग सदस्य हैं, उनको हमको ढंग से देखना होता है, ढंग से उसको पढ़ना भी होता है। तो वो थोड़ा सा ऐसा हार्ड पार्ट है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है। तो जीके वाला पार्ट अब समझ में आ गया आपको क्या करना है। आर्ट एंड कल्चर मैंने एक उदाहरण लिया, आप ज्योग्राफी में भी ये काम कर सकते हो। हिस्ट्री को आप थोड़ी देर के साइड रख देना। दूसरी हम बात करते हैं हिंदी की। देखो हिंदी में ले देकर वैसे टॉपिक जो है जो हमको नंबर दिला सकते हो, तो संधि है, समास है, प्रत्यय उपसर्ग है और आपके वाक्य शुद्धि। ये जो 4-5 जो मैंने टॉपिक लिए वो टॉपिक वैसे है जिसमें कुछ पढ़ने लायक है, मतलब जिसमें हम कुछ सिद्धांत याद रख सकते हैं, कुछ चीज़ें रट के हम जा सकते हैं और हम इसको अप्लाइड करके सही कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ें बची जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, उसके अलावा इंग्लिश के अंदर उसके अलावा एक और टॉपिक आपका आता है पारिभाषिक शब्दावली। अब उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपका जो पूर्व ज्ञान है आप नया भी पढ़ सकते हो ना, नहीं आप परंतु मेरा ये कहना आप 1000 पढ़ लोगे फिर भी इसका कोई सोल्यूशन है। तो इसके लिए एक काम करिए, आप इसके टेस्ट दीजिए यूट्यूब पे, इसकी टेस्ट सीरीज आती है कहीं की, आपको मिल जाएगी हिंदी वाली, है ना, अलग अलग क्लासों में आपको आराम से मिल जाएगा। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, आप उस पर जाइए, उसको पढ़िए ढंग से, तो आपका ये काम क्लियर हो जाएगा। देखो कुछ छोड़ना नहीं, छोड़ने पे सिलेक्शन नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे भी ये करना है, पैसेज को रख दो साइड में, आइडियम्स को पढ़ लो। देखो मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया, एंटोनॉम्स। एंटोनॉम्स सबसे नहीं होगा क्योंकि बड़ा अलग उसके विपरीत शब्द उन्होंने ये सोचा, परंतु हाँ मैंने सिनोम्स किए। तो क्या कर रहा हूँ आप, मेरी बात सुनिए, सिनोम्स कर लीजिए, आइडियम्स कर लीजिए, एरर कर लीजिए, और अब जो एंटोनॉम्स है उसके लिए मात्र एक काम करिए, एग्जाम्स के पहले टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिएगा एंटोनॉम्स की केवल, तो आपके एंटोनॉम्स भी क्लियर, सिनोम्स क्लियर और ये क्लियर। मैथ प्रैक्टिस करनी है। अभी जो ये दिन बचे उसमें ये प्रैक्टिस मत करिएगा, अब तक तो हो जानी चाहिए मैथ और रीजनिंग, इसलिए इसमें आप कोई ऑप्शन नहीं। फिर आते हैं हम कंप्यूटर में। देखो यही काम करिए, जो सिंपल पार्ट है जो आपका रिवीजन हो चुका है उसको रख दीजिए साइड में, जो पार्ट आपको लगता है हाँ कठिन है, ये मेरे को याद नहीं रहता, इसको रिवीजन की ज़्यादा जरूरत है, उसको पकड़िए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब लास्ट पार्ट बचता है करंट अफेयर्स का और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, उसके बारे में। देखो करंट अफेयर्स मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप हमारी वीडियो देखो, आपको वीडियो से आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा, परंतु व्यूज़ कम है इसलिए उस समय बाद में वीडियो बनेगी। तो आप अगर अभी भी तैयार हो तो मैं करंट अफेयर्स कराने के लिए तैयार हूँ। तो क्या करिए, मेरी बात सुनिए, करंट अफेयर पढ़ने का सीधा तरीका नहीं होता। आप एक काम करिए, पहले योजनाओं को सबको पढ़ लीजिए, फिर स्पोर्ट्स को पढ़ लीजिए, फिर प्रमुख व्यक्तित्व उनको पढ़ लिया, फिर स्थान ऐसे पढ़ लिया, फिर बजट पढ़ लिया, मान लो चुनाव के बारे में पढ़ लिया, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ लिया। तो ऐसे अलग अलग जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, हाँ यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, यूनिक कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। अब नॉर्मली आप करंट अफेयर और वो 100 क्वेश्चन वीडियो आप देख रहे हो, 6 घंटे की मैराथन, अब मैराथन देखोगे पक जाओगे और खुद को किसी दिन ऐसा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं लटक नहीं मरो। तो उसके बाद बचती करंट अफेयर की बात कर ली मैंने, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी
और पॉलिटिक्स, इसमें वही मेथड है जो आपका राजस्थान वाले में लगा, परंतु ये थोड़ा एक्सपांड पार्ट होता है, इसलिए आपको इसका रिवीजन 1-2 बार हो गया, 3 बार हो गया तो बहुत हो गया, उससे ज़्यादा रिवीजन मत करना। फिर जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद आती है साइंस। साइंस के अंदर भी यही बात कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा कठिन लगती है, फिजिक्स ज़्यादा कठिन लग रही है या आपको बायो ज़्यादा कठिन है आपकी, या केमिस्ट्री कठिन। जो आपको कठिन लगता है उस पर ज़्यादा फोकस करें, कम लगता है उस पर कम फोकस करें, और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज दे, जरूर दें, अलग अलग टेस्ट सीरीज दें। उससे क्या होगा, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और टेस्ट सीरीज के बाद उसका एनालिसिस कीजिए कि आप किस में कमज़ोर और किस में मजबूत हो, कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही।